नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द न्यूज फाइल्स में। दोस्तों, आज ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर क्या क्या हुआ, इस बारे में हम केवल 5 बिंदुओं में आपको पूरा समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को मिल रहे आरक्षण पर अपनी मुहर लगा दी है। जी हाँ साथियों, यह आरक्षण आगे भी लागू रहेगा। 5 जजों की बेंच में 3-2 से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है। लिए संविधान के 103वें संवैधानिक संशोधन को सही ठहराया है। वहीं चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस आरक्षण के खिलाफ अपनी राय रखी है। जस्टिस जेबी पारदीवाल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। इन जजों ने माना है कि यह आरक्षण संविधान के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी को समान अवसर प्रदान करने का मौका है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है। वहीं चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट इसके खिलाफ अपनी राय देते हुए नजर आए हैं। दिनेश माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में कहा कि हमने समान का ख्याल रखा है। क्या आर्थिक कोटा आर्थिक आरक्षण देने का एकमात्र आधार हो सकता है? आर्थिक आधार पर कोटा संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। यह किसी भी तरह से आरक्षण के मूल रूप को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जस्टिस माहेश्वरी ने संविधान 103वें संशोधन को सही ठहराया है। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी जस्टिस माहेश्वरी के टिप्पणी को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस माहेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि एससी एसटी ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता। संविधान निर्माताओं ने आरक्षण समिति के समय यह बात कही थी, लेकिन 75 वर्ष के बाद यह जारी है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले के समर्थन में हूँ। उन्होंने कहा 50% आरक्षण की सीमा को पार करना मूल ढांचे के खिलाफ है। ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। आर्थिक आधार पर आरक्षण फैसला देते हुए जस्टिस रविंद्र भट्ट ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा एससी एसटी ओबीसी का है, उसमें बहुत से लोग गरीब है, इसलिए 103वां संविधान संशोधन गलत है। 50% से ऊपर आरक्षण देना ठीक नहीं है। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) रद्द होना चाहिए। वहीं याचिकाकर्ता के दावों पर सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सरकार की ओर से कहा गया ईडब्ल्यूएस तबके को समानता का दर्जा दिलाने के लिए ये व्यवस्था जरूरी है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इस व्यवस्था में आरक्षण पा रहे किसी दूसरे वर्ग को नुकसान नहीं है। 50% की जो सीमा कही जा रही है वो कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से आया है। ऐसे में कहना गलत होगा कि इसके परे जाकर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, आपकी क्या राय है ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने, आगे बढ़ाने के ऊपर? इस बारे में दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।